पाक भारत झड़प के ऊपर जो इनकी वार चल रही है, इसके ऊपर न्यू अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है वो आपके सामने रखते हैं। अल जजीरा एक बड़ा प्रोमिनेंट चैनल, एक बड़ा मीडिया आउटलेट, जिसने ये खदशा जाहिर किया है कि अगर दोनों मुल्कों से न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है तो मिलियंस लोग जो है सेकंड्स में ख़त्म हो जाएंगे और करोड़ों लोग इसकी जद में आएंगे। पूरी दुनिया जो है वो इस चीज़ का नुकसान बर्दाश्त करने की मुतहम्मिल नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी एटमी पावर है और भारत भी एटमी पावर है। लेकिन अगर इन दोनों कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो यूज़ किए, एक्सचेंज किए, तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। और इसके बाद जो है वो राफेल जो भारत के जेट गिराए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, इतलात थी कि 8 तैयारे जो हैं वो गिर चुके हैं। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ एक ड्रोन भी आया जिसे मार गिराया पाकिस्तान ने। लेकिन जो पॉलिटिशियंस ने आज कर दिखाया है, जो हमारे हुक्मरान हैं, उन्होंने जो आज कर दिखाया बहुत ही शर्मनाक। उन्होंने बयानात सामने जो है वो सबके दे दिए हैं और इंडिया को उन्होंने मौका दिया है। सुबह से भारतीय मीडिया उछल कूद कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की वजह से वो चुप बैठे हुए थे, कोई भी बोल नहीं पा रहा था, सबको मुंह तोड़ जवाब मिला। लेकिन अभी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने पाकिस्तान आर्मी को भी जो है वो नीचा दिखाने की मैं समझता हूँ कोशिश की गई है, क्योंकि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने आज जो बयान दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आर्मी कभी भी इस चीज़ को पसंद करेगी या पाकिस्तान की कौम इस चीज़ को पसंद करती है, क्योंकि अभी जंग मुसल्लत की है हमारे ऊपर इंडिया ने, और इंडिया ने घर में घुस के मारा, इसमें कोई शक नहीं है। सुबह से भारतीय मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि हमने घर में घुस के मारा है, लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी कि वो घर में घुस के मारने की बातें कर रहे हैं। और हम जो है वो उन्हें कह रहे हैं कि अगर आप मजीद कोई कार्रवाई नहीं करते तो हम जो है वो सीज फायर का समझौता करने के लिए तैयार हैं। ऐसे कैसे होता है राना सनाउल्लाह साहब, ये कैसे हो सकता है? और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं आसिफ ख्वाजा साहब, उन्होंने भी बहुत ही भद्दा बयान दिया है इस बारे में, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही नहीं बल्कि जो पाकिस्तान के स्ट्रक्चर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर बिल्डिंग्स हैं, इनके ऊपर भी हमला किया है। मदारिस के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर उन्होंने हमला किया, सियालकोट में, मुरीदके में और शेखुपुरा में, इसके बाद भावलपुर में हमला हुआ है। ये जो हमले हुए हैं, ये जो हमारे अभी तक ये इतलात आ रही थी कि 8 लोगों की शहादतें हुई हैं, लेकिन अभी की रिपोर्ट के मुताबिक 26 लोगों की शहादतें हो चुकी हैं और जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। लेकिन इंडिया का दावा यह है कि हम टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं। तो बच्चे क्या टेररिस्ट हैं? ये आप विजुअल्स देखिए, क्या ये औरत ने कोई जुर्म किया होगा? क्या ये टेररिस्ट है? क्या ये बच्ची जिसकी आप पिक्चर अपने जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या ये टेररिस्ट है? इसने क्या किया था? इनका जवाब कौन देगा? डिफेंस मिनिस्टर साहिब, कौन इस चीज़ का जवाब देगा? हमें पूरी कौम को इस चीज़ का जवाब चाहिए। अगर इंडिया ने 24 मिसाइल, जो अब तक उन्होंने भी क्लेम किया कि 24 मिसाइल दागे हैं 9 टारगेट्स के ऊपर, और उनका जवाब कौन देगा? ये जो 24 मिसाइल दागे हैं उनके ऊपर साहिबजादा हामिद रजा साहब ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर मस्जिदों और मदरसों के ऊपर हमला किया जा सकता है तो भारत में मंदिरों के ऊपर भी हमला किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल गिराए जा सकते हैं, टारगेट किया जा सकता है ऐसी चीज़ों को, तो भारत के अंदर जो है वो 48 मिसाइल जब तक नहीं दागे जाते, इस चीज़ को बदला या इस चीज़ को इनका जवाब तस्वुर नहीं किया जाएगा, इसको शिकस्त तस्लीम जो है वो कंसीडर किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है राफेल जो पाकिस्तान ने गिराए हैं, ये जो इतलात हैं, तो इसके ऊपर एक और बड़ी जो अपडेट वो ये है कि फ्रांस जिनसे इंपोर्ट किए हैं भारत ने ये राफेल, उन्होंने उनकी जो है मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत कम हुई है, उनकी मार्केट गिरी है। और जबकि पाकिस्तान ने जो मिसाइल्स, जो हथियार जो है वो इस्तेमाल किए हैं, उनकी कीमतें चाइना से ये इंपोर्ट किए गए थे और उनकी कीमतें जो है वो बढ़ी हैं। तीसरी मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर नीलम झेलम डैम के ऊपर जो अटैक किया गया है उसका जवाब कौन देगा? क्या ये जंग की खिलाफ वर्जी नहीं है? ये भारत ने खुद पाकिस्तान को कहा है कि हमारे साथ जंग करो, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान हैं कि वो इस वक्त चुप साधे हुए हैं। न्यूक्लियर की तरफ नहीं जाना तो कम अज़ कम जो है वो रिटेलिएट तो करें इस लेवल पे कि भारत को इतना नुकसान तो होना चाहिए कि जितना पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तानी फौजियों ने, पाकिस्तानी जो जवान है LOC के ऊपर, उन्होंने रिटेलिएट किया है और भारत के काफ़ी जो है वो आर्मी के जो अड्डे हैं, उनकी जो छावनियाँ हैं, वो भी तबाह हुई हैं। लेकिन उनसे हट के भी भारत की जो, हम ये नहीं कह रहे कि उनके सिविलियंस को ही मारा जाए, सिविलियन किसी भी कंट्री के हैं, उनको मारने के हम मुतमिल नहीं हो सकते, लेकिन उनका
इतना नुकसान तो होना चाहिए, उनकी इतनी बिल्डिंग्स तो गिरनी चाहिए, उनके इतने मंदिरों के ऊपर तो हमला होना चाहिए जितना पाकिस्तान की मस्जिदों के ऊपर हुआ है। पाकिस्तानी मदारिस और पाकिस्तानी मस्जिदें इन्हें टेररिस्ट का घर दिखते हैं, लेकिन उनके मंदिर जो हैं वो तो दूध से धुले हुए हैं, उनके ऊपर तो हम हमला नहीं कर सकते। क्या इस चीज़ का जवाब है किसी के पास? अगर इसका जवाब आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसी के साथ मुझे ना इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।